हेलो बच्चों, आज का जो लेक्चर है टॉपिक से तुमको पता चल रहा होगा हाउ टू फाइंड लॉग वैल्यू और एंटी लॉग वैल्यू, ठीक है ना। एंड एंटी लॉग वैल्यू, हम इसके बारे में लॉग एंड एंटी लॉग वैल्यू की बात करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं लॉग वैल्यू को और एंटी लॉग वैल्यू को। अगर हम फाइंड आउट के बारे में बात करें कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं लॉग वैल्यू को और एंटी लॉग वैल्यू को, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम यहां पर जानेंगे कि लॉग वैल्यू कैसे निकाला जाता है और एंटी लॉग वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बात याद रख लेना कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो वह जो कंडीशन होगी वह होगा तुम्हारा लॉग वैल्यू के बारे में, और उसके बाद से बात करेंगे एंटी लॉग वैल्यू के बारे में। ये क्लास 11th में जब तुम क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें भी जब तुम न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सॉल्व करोगे तो उसमें वो कंडीशन तुमको आएगा, बार बार वो तुम्हारे सामने आता है कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, निकालना कैसे सीखते हैं, तो पूरी कंडीशन हम जानेंगे। और जब तुम आते हो क्लास 12 में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक चैप्टर का जब न्यूमेरिकल लगाते हो उसमें उस लॉग का वैल्यू दिया रहता है, लेकिन इसको निकालते भी कैसे हैं यहां पर इसी पोर्शन को हम बताएंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बात याद रख लेना कि इसमें हम लॉग वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लॉग वैल्यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लॉग वैल्यू के बारे में। तो एक बात याद रख लेना कि लॉग वैल्यू जब निकाला जाता है तो 4 डिजिट का निकाला जाता है, 4 डिजिट तक का मैक्सिमम निकाला जाता है। 4 से अधिक का हम नहीं निकालते हैं लॉग वैल्यू, ठीक है ना, और 4 से अधिक का हम नहीं निकालते हैं लॉग वैल्यू। जब लॉग वैल्यू जो निकाला जाता है, देखो ये डिस्टर्ब करेगा, उसको मार के भगाओ, सेक दो, मार दो, मर जाएगा। अरे मार दो ना, हाथ होता है, अरे वो काट लेगा वैसे। देखो तो जब इसमें हम कैसे निकालते हैं तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसका निकाला जाता है, इस पोर्शन को इसमें दिखाया जाता है। मैक्सिमम हम किसका निकाल सकते हैं, तो 4 डिजिट का निकाल सकते हैं। वही कहानी हम बताएंगे, क्लास 11th में भी यूज किया जाता है और क्लास 12 में भी। पहले ये मैथ की एक बुक हुआ करती थी, लेकिन अब मैथ में निकाल दिया गया है, तो ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत होता है। हमारे केमिस्ट्री में ये है, क्लास 11th में भी और क्लास 12 में भी, तो उसके लिए हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना, उनका पूरा हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जिक्र करेंगे। अब आते हैं लॉग वैल्यू निकालते हैं, तो हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन को लेते हैं, log 3245 है, मान लेते हैं दिया है log 3245, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तुमको दे दिया। अब तुम्हारे बुकों में पीछे ये वैल्यू दिया रहेगा। जब 4 डिजिट देता है तो उसमें क्या करते हैं, उसकी कहानी जान लो। देखो तुम्हारे बुक जो है ना, तुम्हारे बुक में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों दिया है। देखो ये तुम्हारा लॉग टेबल दिया गया है, ये तुम्हारा लॉग टेबल है, और इधर तुम्हारा एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल है, ये दोनों दिया गया है, इसी में से वैल्यू देखा जाता है। अब हम इसकी कहानी हम बता दे रहे हैं। तो एक बात याद रख लेना कि यहां पर ध्यान से इस बात को देख लो कि जो वैल्यू देखी जाती है यहां पर काउंट किया जाता है, और डिफरेंस देखा जाता है 0 से लेकर 9 तक, और मेन डिफरेंस देखा जाता है 1 से लेकर यहां 9 तक। ये कॉलम जो होता है इसको मेन डिफरेंस कहा जाता है, इसको हम मेन डिफरेंस कहते हैं। दिखाई दे रहा है क्लियर। और ये जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 1, इसको डिफरेंस बोला जाता है, 0 से लेकर 9 के बीच। इसी में ये वैल्यू निकाला जाता है। हम डायरेक्ट वैल्यू रखते जाएंगे, इसी में तुमको वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है ना, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना। तो जब इस वैल्यू की बात करते हैं कि इसमें कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। अब देखो अगर हम टेबल में यहां देखते हैं मैक्सिमम 4 डिजिट तक का ही लॉग वैल्यू निकाला जाता है, 4 से अधिक का हम नहीं निकालते हैं। 4 से मैक्सिमम 4 डिजिट तक का ही हम निकाल सकते हैं, तो 4 डिजिट लिया गया है। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख रहे हैं 3245। डिजिट इसमें कितना है, 4 डिजिट है,
यहां पर 4 डिजिट है। अब देखो इसमें 32 का निकालते हैं, 4 पर डिफरेंस देखते हैं। 4 का जो देखते हैं वह तुम्हारा डिफरेंस देखा जाता है, और 5 जो होता है, ये 5 की बात करते हैं तो इसको मेन डिफरेंस में देखा जाता है। अभी टेबल हम तुमको दिखा दिए हैं, इसको हम मेन डिफरेंस में देखते हैं। इसको किस में देखा जाता है? मेन डिफरेंस में देखा जाता है। इस बात को याद रख लेना कि यहां पर इसके बारे में बताया जाता है, तो ये तुम्हारा मेन डिफरेंस में देखा जाता है। तो उसी टेबल में देखेंगे, तो उस टेबल में जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो इस कहानी को जान लेते हैं। इस कहानी को जान लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो देखो हम इस टेबल में हम क्या करेंगे, 32 को लेंगे। 32 को पहले डिफरेंस देखेंगे 4 पर, तो 32 का डिफरेंस 4 पर अगर हम देखते हैं तो आता है 5105। 5105, ठीक है ना, 5105 आता है, इसको 5105 आता है। और जब मेन डिफरेंस देखेंगे तो ये 7 आता है। मेन डिफरेंस में देखेंगे तो कितना आएगा, 5 का 7 आता है। कितना आता है? इस 7 पे देखा जाता है। तो इस कहानी पर अगर हम बात करें कि इसकी कहानी क्या है, समझ में आया है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो लैप टेबल लेके बैठी नहीं है तो कहां समझ में आएगा? अच्छा, केवल वीडियो देख लेने से हो जाता है। यही बात है भाई कि केवल वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। देखो यहां सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? सबसे बड़ी विडंबना है कि ऑनलाइन पढ़ने वालों की सबसे बड़ी डिमेरिट जानते हो क्या है? ये केवल वीडियो खोल के देखते हैं, सर हो गया। अरे यार, देखने से पढ़ाई नहीं होता है, उसको नोट करो सही से, अपने तरीके से नोट्स बनाओ और उसके बाद से उस पर प्रैक्टिस करो, तब जाके समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रख लो। अब जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 32 का 4 पर देखते हैं डिफरेंस में, तो इसका जो वैल्यू आता है 5105 आता है। कितना आता है? 5105 आता है। और 32 का 5 पर मेन डिफरेंस में देखते हैं तो मेन डिफरेंस में देखा जाता है तो तुम्हारा 7 आता है। कितना आता है? 7 आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 3 10 2 12 हो गया। ये 51 12 आ गया। कितना आ गया? 51 12, यानी कि तुम्हारा आ गया 5112, इतना वैल्यू आ गया। अब इसके बाद से अगर हम बात करते हैं, अब वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, तो वैल्यू फाइंड आउट की बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे log 3245 इजिकल टू, अब इतना आया तो इसको दशमलव लगा के, पॉइंट लगा के हम इसको लिख देते हैं 5112, पॉइंट लगा के इसको लिख देते हैं 5112 लिखा जाता है। अब देखो तुम्हारा डिजिट 4 है, ये टोटल डिजिट कितना है? 4 है। 4 में से 1 घटा के लिख देते हैं। जब यहां लिखना होगा तो क्या करेंगे, 4 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे। 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। टोटल डिजिट कितना है? 4 है। अगर 3 रहता तो 3 में से 1 घटाते 2 आता, तो यहाँ 4 है तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा? 3 होगा। अब तुम कैलकुलेटर से निकाल लेना, इतना का वैल्यू log 3245 का वैल्यू आता है 3.5112 आता है। ये बहुत आसान है निकालना, देख लो, ये बहुत आसानी से निकाल चुके, और तुम्हारे दिमाग में ये किट होता होगा, दिमाग में आता होगा। तो इस बात को याद रख लेना कि कभी भी log में 4 डिजिट मैक्सिमम निकाला जाता है, उसके बाद से 3 डिजिट का पूछता है, 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, ठीक है ना, यही सब पूछता है। इससे अधिक आज तक नहीं पूछा है। अब इसमें कई लोगों के दिमाग में आता है कि क्या log में माइनस वैल्यू होता है क्या? हाँ होता है, माइनस में बार के रूप में लिखा जाता है। मैं उसको भी बता दूंगा कि उसको कैसे लिखा जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, पहले इसको समझ लो। इसका एक और एग्जांपल हम दे देते हैं, log 4136 का दे देते हैं। एक और एग्जांपल दे देते हैं, log 4136 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है ना? ये दूसरा क्वेश्चन दे रहा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं 4 डिजिट में। तो फिर से कहानी वही है। कहानी क्या है? 4136
डिजिट कितने हैं? 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, ठीक है ना। यहां पर हम देख लिए, इतनी कहानी देख लिए। तो अब तुम जानते हो कि यहां 42 का 3 पर डिफरेंस देखा जाता है, डिफरेंस टेबल में देखा जाता है, और यहां 6 को देखा जाता है मेन डिफरेंस में। किसमें देखा जाता है? मेन डिफरेंस में देखा जाता है। यह तुम्हारा मेन डिफरेंस में देखा जाता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, मेन डिफरेंस में देखा जाता है और इसको डिफरेंस में देखा जाता है, ठीक है ना। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना। तो जब हम इसमें देखेंगे 41 का 3 डिफरेंस में देखते हैं तो आता है तुम्हारा कितना कि 4.6166। देखो मैं दिखा दे रहा हूं, मैं इसमें दिखा दे रहा हूं कि देखो किसका देख रहे हैं? 41 का। देख लो भाई, इसमें यहां 41 है और इसका 3 पर देखते हैं तो देखो ये 3 आ गया, 3 का देखेंगे। अब 41 का जब 3 पर देखते हैं तो 6160 आता है, 6160 आता है। देख लो 6160 दिखाई दे रहा है, हाँ? उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ? ये 6160 अब दिखा दिया, उंगली रखे है तो ब्लर हो जा रहा है। अच्छा पास आ जा रहे हैं तो ब्लर हो जा रहा है, अच्छा वो भी डर जा रहा है क्या? तो 6160 की बात करते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू जो आता है कि अब इसका वैल्यू जब निकालते हैं, लॉग टेबल तुम्हारे पास होगा, देख लेना। तो इसमें वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें वैल्यू आया कितना जब निकाले, तो इसका वैल्यू आया 41 का 6160, 3 पर कितना है? 6160। अब मेन डिफरेंस 6 का देखेंगे, इसी के आगे देखते हैं मेन डिफरेंस 6 पे। तो 6 का अगर मेन डिफरेंस देखते हैं तो तुम्हारा 6 आता है, 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6661। इतना आ गया, इतना आ गया वैल्यू। तो इसमें 6166 हो गया। तो मेन डिफरेंस दोनों निकाल लिए। जब दोनों निकाल लिए तो इसमें कैसे लिखेंगे? तो log 4136 इजकल टू लिखेंगे तो 0.6166 इसको ले लिए, 0.6166 ले लिए इस कंडीशन में। अब इसको क्या करते हैं? 4 डिजिट है तो 4 डिजिट में से 1 को घटा देते हैं, कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसका वैल्यू आया 3.6166। अब तुम कैलकुलेटर से निकाल के देखते रहना, ये तुम्हारा आंसर सही होगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू है जो रखा जाता है, वही वैल्यू है, इसमें कुछ भी इफर्ट नहीं होगा। क्योंकि लाख का वैल्यू निकालने के लिए लाख टेबल तुम्हारे पास चाहिए, इसीलिए क्वेश्चनों में लाख का वैल्यू दे देता है और कुछ चीजें तुमको निकालने के लिए बताया जाता है जो तुम्हारे सामने हम रख दिए हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं आया है ना। ये बात समझ लो कि ये 2 चैप्टरों में यूज करोगे, न्यूमेरिकल जब लगाई होगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक, 2 चैप्टरों में इसका यूज होता है। और केमिकल काइनेटिक में तो जबरदस्त होता है। केमिकल काइनेटिक्स में बिना लाग का कोई न्यूमेरिकल ही नहीं लगेगा, तो इसलिए हम निकालना बता दिए हैं। अब यदि बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अब 3 डिजिट की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 3 डिजिट का। लॉग में 6 to 1 का, लॉग में 6 to 1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है? लॉग में 6 to 1 का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी कहानी जान लो। कहानी वही है, कुछ नहीं करना, ये तो और आसान हो गया। कैसे आसान हुआ? तो इसकी आसान की कंडीशन हम जान लेते हैं। आखिर ये आसान कैसे हुआ, इसकी प्रोसेस जान लेते हैं भैया। सिक्स टू 1 है तो अब हम तुम्हारा 61 है, 61 का 1 पर 62 का 1 पर डिफरेंस देखेंगे। टेबल में क्या देखेंगे? डिफरेंस देखते हैं। 62 का 1 पर हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि 4 डिजिट है नहीं
3 डिजिट है, तो हमारा काम और आसान हो गया। तो 62 का हम 1 पर डिफरेंस देखते हैं तो 7931 आता है, 7931 आता है। टेबल में देख लो, इसमें हम टेबल में 62 का देखते हैं, लाख टेबल वो सब दिया रहता है। लाख टेबल जब निकालोगे तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, इसमें 62 का किस पर देख रहे हैं, 1 पर। तो जब 62 का 1 पर देखेंगे तो 7931 आता है, 79 कितना आता है, 31 आता है। तो इसमें लिखेंगे 7931 आ गया। अब भाई इसमें मेन डिफरेंस है नहीं, तो जब मेन डिफरेंस नहीं है तो इसका बहुत आसान हो गया लिखना, 7931 आ गया। तो जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो log 621 बराबर 0.7931 लिख दिए पॉइंट लगा के। अब यहां डिजिट कितना है, टोटल डिजिट 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, यही आंसर हो गया। 2 पॉइंट यहां पर 2.7931 इसका वैल्यू हुआ। अब तुम कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू एकदम सेम आएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, निकाल के देख सकते हो। थोड़ा लाख निकालो, लाख का वैल्यू निकालो ना कैलकुलेटर से, लाख दिया रहता है ना, लाख 621 का वैल्यू निकालो, देखो कितना वैल्यू आ रहा है, 2.7931 एग्जैक्ट वैल्यू आता है, ठीक है ना। उसमें दशमलव में कुछ डिजिट अधिक ले लिया होगा तो इधर उधर दिखा सकता है, हम निकाल के बता दें क्या, लाख टेबल का वैल्यू नहीं निकालना आता है क्या कैलकुलेटर में, log 621 का वैल्यू 2.7930 लिखा होगा, 309 को 3 मान लिया होगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, उसमें कोई बट नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आता है। जो वैल्यू इसमें बताया जाता है वो वैल्यू एग्जैक्ट आता है, इसमें कोई बट नहीं होता है। अब हम इसमें चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि चौथे क्वेश्चन में क्या लिया जाता है। अब हम 2 डिजिट लेंगे, log 89 का वैल्यू निकालते हैं। लो भाई log 89 का वैल्यू निकालते हैं कि देखते हैं इसमें कितना आता है। log 89 का वैल्यू अगर निकाला जाता है तो उसमें देखते हैं कि कितना आता है। तो तुम कहोगे कि सर यहां तो 2 डिजिट है, 2 ही अंक है, तो हम कैसे डिफरेंस लेंगे, 89 का निकालेंगे तो डिफरेंस कैसे लेंगे। तो लो भाई 0 बढ़ा दिए, 0 बढ़ा दिए तो 89 का 0 पर डिफरेंस निकालेंगे, 89 का 0 पर क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ये और आसान हो गया, ये कहानी और आसान हो गया, इस बात को अपने दिमाग में रख लो। इस कहानी की बात करते हैं तो यहां पर और आसान हो गया ये पॉइंट कि अगर निकालते हैं तो 89 का 0 पर निकालेंगे। तो जब 89 का 0 पर निकालते हैं तो 9494 आता है, कितना आता है, 89 का 0 पर निकालते हैं तो 9494 आता है, 9494 आता है। इस बात को याद रख लेना कि 9494 आता है। अब यहां से डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे, और ये 89 का 0 पर निकाल लेना भाई, लाख टेबल में दिया होगा 89 और 0 के सामने जस्ट उसके कोने पर दिया होगा 9494, कहानी खत्म। हम इसको लिखते हैं log 89 का वैल्यू 0.9494। अब तुम्हारा 2 डिजिट है तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। ये तुम्हारा आंसर होगा, मिला के देख लेना, कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। हम दशमलव के 4 अंक, पॉइंट जो होता है पॉइंट के 4 अंकों तक हम वैल्यू निकाले हैं, इतना ही वैल्यू आएगा, तुम निकाल के देख सकते हो। अब आता है कहानी में कि सर एक दिमाग में हमारे क्वेश्चन उठ रहा है, तो चलो भाई लहरें आ रही हैं तो लहरों को मिटा देते हैं कि सर हम log 9 का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 डिजिट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर 1 डिजिट का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना भाई, ये सिंपल सी बात है। लो 9 का निकाल रहे हैं, 9 के आगे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 19 का 90 का 0 पर डिफरेंस देखेंगे, 0 पर डिफरेंस देखते हैं, इसका 90 का 0 पर डिफरेंस देखा जाता है। तो जब 90 का 0 पर डिफरेंस देखते हैं तो 90 का 0 पर डिफरेंस देखते हैं तो 9542 आता है, 9542 आता है, और 1 ही वैल्यू है तो एक ही अंक का निकाल रहे हैं, 1 डिजिट का निकाल रहे हैं, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। और जब इसका log का वैल्यू लिखेंगे, log 9 का वैल्यू जो आता है वह 0.9542 आता है,
तुम कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना कि लाख का वैल्यू कितना आता है, लाख का वैल्यू कितना आता है, ठीक है ना। तुम कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तुम इस कंडीशनों को देख लो, बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो, समझ में आया। इसका लाख का वैल्यू है, लाख में निगेटिव वैल्यू निकालना कोई जल्दी नहीं बताता, क्यों? क्योंकि उसका यूज किया ही नहीं जाता है, वो मैथ में बहुत पहले यूज किया जाता था, कब? 2011 तक। 2011 के बाद से जब 12 में पेपर हुआ था तो वहां 10 पेपर हो गया था, और उसके पहले 11 में 12 पेपर हुआ करता था, जिसमें हम एक बुक पढ़ते थे लॉगरिथम की, एक बुक ही पढ़ा जाता था लॉगरिथम की, उस समय की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को लिया जाता है कि तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। तो इसके बारे में अगर दिखाते हैं, स्टार्टिंग जीरो कन्वर्टेड इनटू निगेटिव नंबर, जिसको बार नंबर कहा जाता है। अब लाग में निगेटिव वैल्यू निकालना सिखाते हैं, लाग में हम निगेटिव वैल्यू निकालना सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। इसकी प्रोसेस को हम तुम्हारे सामने रखेंगे कि इनकी प्रोसेस क्या है, इसको किस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो चलो इसके बारे में हम हेडिंग डाल लेते हैं, स्टार्टिंग जीरोज कन्वर्टेड, स्टार्टिंग कन्वर्टेड, स्टार्टिंग जीरोज कन्वर्टेड इनटू निगेटिव नंबर, इनटू निगेटिव नंबर, जिसको बार नंबर कहा जाता है, जिसको बार नंबर कहा जाता है, निगेटिव नंबर जिसको हम बार नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग जीरो कन्वर्टेड इनटू निगेटिव नंबर, जिसको बार नंबर कहा जाता है, कैसे हम निकालते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर 0.1234 है, 0.1234 है, तो निगेटिव -1 न लिखकर 1 बार लिखते, क्यों? क्योंकि अंक के पहले एक जीरो है। तो भाई तुम जो रूल लाख का वैल्यू निकाले हो, तो उसमें 1 में से 1 घटाते थे, जितना डिजिट रहता था उसमें से क्या किया जाता था, घटाया जाता था। जितना डिजिट रहता था उसमें से -1 को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो यहां तो कोई अंक ही नहीं है दशमलव के पहले, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, तो इसको निगेटिव न लिख के इसको बार के रूप में लिखा जाता है। -1 भी लिख सकते हो, प्लस करके लिखना पड़ेगा, वो बहुत ताम झमाएगा, मैं उसकी भी कहानी बता दूंगा, उसकी भी कहानी मैं यहां पर बता दूंगा, बहुत ताम झाम करना पड़ेगा। वही पढ़ रही हो? हाँ, अच्छा, दिमाग यहाँ आई है, नहीं तो समझ में कहां से आएगा। कहा हो, तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ देखो, खाली कोई दिक्कत नहीं, हम सब समझते हैं। वो मोबाइल चला रही है बस, क्या मतलब है इसके। अरे यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहे, इसको देख लो तो एक बार और नोट कर लोगे, कहानी खत्म हो जाएगा। हम एक एक पॉइंटों के बारे में बताए हैं कि ये क्या क्या है, समझा गया। कोटा पूर्ति करने वाला काम नहीं किया। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ कोटा पूर्ति नहीं करता, फोकस करो, फोकस, ठीक है, फोकस करो। तो अगर इसमें पॉइंट, इसमें जो तुम्हारे डिजिट है 1 2 3 4, इसके पहले अगर जीरो है तो उसको 1 बार लिखा जाता है। 1 बार लिख के आज जो इसका वैल्यू निकलेगा, जैसे लाख का वैल्यू निकाले हो वैसे इसका वैल्यू रख देंगे। अगर यहां पर इसी को लिखा गया 0.01234, तो इसमें 2 अंकों के पहले, नंबर्स के पहले 2 जीरो है, तो इसको 2 बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, और इसका जो भी वैल्यू आएगा, लाख का वैल्यू जैसे निकालते हैं उसके आगे लिख देंगे, ठीक है ना। यही रूल होता है, अभी मैं निकालना भी बताऊंगा। जैसे 0.001234 है, तो यहां पर कितने हैं, 3 जीरो है, तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, और इसके आगे 1 2 3 4 का निकालना वैल्यू जो आएगा उसको इसके सामने रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही 0.000 दिया है तो उसको 4 बार लिखते हैं, ऐसे 0.000 करके दिया तो 5 बार लिखते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन उतना अधिक पूछता नहीं है, 3 अंक तक, 3 डिजिट तक तुम्हारा काम चल जाता है।
मैं उस लेवल का बताया हूं कि तुम जेई नीट तक भी पढ़ते हो, अगर लाग का वैल्यू निकालते हो तो इसमें तुम्हारा काम चल जाएगा। इसके बाहर का कुछ भी नहीं बताया जाता। और ऐसे ही एंटी लाग का भी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही हम एंटी लाग का भी वैल्यू निकालेंगे, इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, जो भी वैल्यू बता रहा है। अब जाते एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की सीरीज में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल की सीरीज क्या है। एग्जाम्पल के सीरीज में थोड़ा सा पॉइंट को हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। किस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं? log 0.8 को, log 0.8 को, 0.8 को अब इसका वैल्यू निकालना है। तो log 0.8 है, तो देखो नंबर जो है 8 है, 8 के पहले 1 0 है। तो जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये देख लो कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना भैया तुम लोग। तो बताओ, जो नंबर है उसके पहले 1 0 है, तो इसको 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे भाई, नंबर के पहले 1 0 है ना, तो जब 1 0 रहता है तो उसको 1 बार लिखते हैं। अब बाकी 8 के आगे जैसे लाख का वैल्यू निकालते हैं वैसे वैल्यू निकाल लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो हम इसमें लिखते हैं, तो जब सॉल्व करते हैं तो log 0.8 है, तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो नंबर्स के पहले 1 0 है, तो इसको 1 बार लिख लिए। 1 बार लिखने के बाद से दशमलव लगा दिए। अब तुम 8 को इस तरीके से लिखो, 8 के आगे तुम 2 0 बढ़ा लो, तो हम 18 का 80 का जो होता है, 80 की बात करते हैं, 80 का 0 पर डिफरेंस देखेंगे। 80 का 0 पर क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। तो जब 80 का 0 पर डिफरेंस देखेंगे 80 का, तो कितना आएगा? 80 का जब 0 पर डिफरेंस देखते हैं तो 9031 आता है। 9031 आता है। केवल इसमें ऐड कर देंगे 9031, कहानी खत्म। यही तुम्हारा वैल्यू है। माइनस में निगेटिव का वैल्यू है, log का निगेटिव वैल्यू, जिसको बार नंबर के नाम से हम जानते हैं। जिसको किस नाम से जाना जाता है? बार नंबर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इस तरीके से इसको ले सकते हो, वही वैल्यू है। अब दूसरी कहानी है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको लिया जाता है log 0.08। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलो भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो log 0.08 है। तो देखो, नंबर के पहले 2 0 है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 2 बार। आप पॉइंट लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत? अब 8 का निकालोगे, 8 के आगे 2 0 कर लोगे, 80 का 0 पर डिफरेंस निकालोगे, तो 80 का 0 पर डिफरेंस निकाले हो तो कितना आया है? 9031 आया है। कितना आया है? 9031 आया है। तो इसको हम यहां लिख देंगे 9031। वैल्यू निकालते रहना, वैल्यू निकालते रहना। अब देखो, कहीं कहीं लिखने के लिए ना, ये 2 बार है ना, तो इसको कैसे लिखा जाता है मैं इसको बताते रहा हूं। कैसे जानते हैं इसको कैसे लिखा जाता है? -2 आप प्लस में 0 प्लस में 9.31 ऐसे करके लिख दिया जाता है लिखने के लिए। अब इसमें -2 में इतने को ऐड करोगे तो माइनस में वैल्यू आता है। इसमें से घटा सकते हो ना, बोलो। तो लिखने के लिए कई लोग लिख सकते हैं। तो log 0.008 को इसमें से -2 में से घटाओगे, 0.9031 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 1, -1.0969 आएगा। ठीक है ना? तो इसका वैल्यू इतना लिख के ताम झाम न करके हम इतना भी लिख सकते हैं। ये पूरी कहानी बता दी है। उसी प्रकार तीसरे की कंडीशन हो गई। अब log में निगेटिव वैल्यू निकालना, log का पॉजिटिव वैल्यू निकालना, जिसको बार नंबर कहते हैं। इसके बाहर का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तुम उठा के देख लेना। इसके बाहर का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। जितना भी वैल्यू था उतना वैल्यू हम रख दिए।
इसके बाहर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज तक, ये बात अपने दिमाग में रख लेना। अब एंटी लॉग का वैल्यू देखेंगे। अब एंटी लॉग का वैल्यू देखते हैं कि एंटी लॉग का वैल्यू निकालते हैं तो जस्ट उसके अपोजिट होता है, उसमें से जितना डिजिट रहता था उसमें से 1 को घटाते थे ना। अब दशमलव के पहले जो डिजिट रहेगा उसमें 1 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, 1 को ऐड करेंगे और उसके बाद से इसकी पूरी कहानी हम देखेंगे कि वो तुम्हारी पूरी कहानी क्या है, उसको किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है ना, और कैसे किस तरीके से हम ले सकते हैं। तो उनकी पूरी कहानियों को हम देख लेते हैं, कितना कितना वैल्यू आ रहा है, कैसे इसको लेके। तो अब आते हैं, चलते हैं एंटी लॉग का वैल्यू निकालना। एंटी लॉग वैल्यू, एंटी लॉग वैल्यू, एंटी लॉग वैल्यू हम निकालते हैं। एंटी लॉग वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, इसके कहानी के बारे में जान लेते हैं। एंटी लॉग वैल्यू को कैसे निकालते हैं तो इसमें जान लो। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एंटी लॉग 1.2177। एंटी लॉग, पहला क्वेश्चन है एंटी लॉग 1.2177 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंटी लॉग। तो कैसे निकालेंगे, तो चलो भाई, पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड में जो अंक है उसको छोड़ देते हैं, उसको टच नहीं करते हैं, उसको लास्ट में क्या करते हैं कि उसमें केवल जो डिजिट जो भी रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, कुछ भी हो सकता है, उसमें केवल 1 ऐड कर देना है। उसमें 1 केवल क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसकी कहानी वही है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में कुछ लिखेंगे भी थोड़ा सा। तो क्या लिखेंगे, तो इस बात को याद रख लेना। अब इसका वैल्यू निकालते हैं 0.2177। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो 0.2177 है, तो इसमें 0.21 को हम किस में देखते हैं, एंटी लॉग में, मेन टेबल में। 0.21 को मेन टेबल में देखते हैं और 7 को डिफरेंस, 7 का डिफरेंस देखा जाता है, 7 का डिफरेंस देखा जाता है और इस 7 का हम मेन डिफरेंस देखेंगे, जिसको एमडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं, एमडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मेन डिफरेंस में देखा जाता है। तो अब आओ देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में। देखो एंटी लॉग के टेबल में आ जाते हैं, इसमें दशमलव करके दिया होगा भैया, देख लो, मैं यहां पर एक झलक दिखला देता हूं। देखो मेन डिफरेंस में 0.01 से शुरू किया है और देख रहे हो ना, जब टेबल देखोगे तो 0.01 से शुरू किया है, इसकी पूरी कहानी 0.01 से शुरू किया है एंटी लॉग टेबल का। केमिस्ट्री का जो बुक होगा फर्स्ट पेपर ना, उसमें पीछे दिया होगा, एनसीईआरटी के बुक में, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें तुमको पीछे दिया होगा लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। तो देखो इसमें देखते हैं 0.21 का, 0.21 का देखते हैं कितने पर, 7 पर डिफरेंस में, 7 पर 0.21 का हम किस पर देखते हैं, 7 पर, तो 1648 आता है। 16 कितना आता है, 48 आता है, 1648 आता है। अब फिर से उसका देखेंगे 7 पर मेन डिफरेंस में, तो 3 आता है, ठीक है ना। तो इसकी पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं, तुम्हारे पास टेबल हम दिखा दिए हैं। तो 0.21 का डिफरेंस में देखते हैं, तो 0.21 का जब हम डिफरेंस में वैल्यू देखते हैं तो क्या आता है तुम्हारा, 1648 आता है, 1648 आता है। और मेन डिफरेंस में देखते हैं तो 3 आता है, इसको ऐड कर देंगे, 8 2 10 11 5 16 51, कितना हुआ, 16 51। अब लॉग का जो एंटी लॉग का वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, इस बात को जान लो। इस वैल्यू को रखने से पहले एक कहानी हम बता दे रहे हैं कि अगर यहां पर 1 है तो इसको 1 + 1 करेंगे 2 होगा। जो डिजिट वहां पर, जो नंबर रहेगा
उसमें 1 ऐड कर देना है। अगर यहां 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, यहां 2 भी है तो उसमें भी 1 ऐड करेंगे, 3 है उसमें भी 1 ऐड करेंगे, अगर 4 है तो उसमें भी 1 ऐड करेंगे, 5 है तो उसमें भी 1 ऐड करेंगे। जो भी डिजिट रहेगा 1 to 9 उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ये रूल होता है। तो इसमें 1 है तो 1 + 1 इजिकल टू कितना आया 2। तो ये जो वैल्यू आया रहता है ना, इसमें वह यही बताता है कि इसके बाद डेसिमल लगाना है, यानी कि 2 नंबर के बाद, 2 डिजिट के बाद से क्या लगाना है, दशमलव को लगाना है, डेसिमल को लगाना है। ठीक है ना। तो यहां इसके बाद डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगाना है। ठीक है ना। कैसे, तो अब इसमें लिखेंगे एंटीलॉग 1.2177 का जो वैल्यू आया वो 1651 आया, तो इसको ऐड करने पर कितना आ रहा है 2, तो 2 डिजिट के बाद से दशमलव को लगाएंगे, यही है एंटीलॉग 1.2177 का वैल्यू जो आया 1651 आया। तुम कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हो, लेकिन जो मोबाइल का कैलकुलेटर होता है उसमें एंटीलॉग का वैल्यू नहीं देता है निकालने के लिए। ठीक है ना, एक बात याद रख लेना, उसमें नहीं देता है, अधिकतर में देता होगा लेकिन मेरे वाले में तो नहीं है, मैं बताते रहा हूं। ठीक है ना, अधिकतर में देता होगा, कोई भाई वैसा उस लेवल का मोबाइल होगा तो उसमें देता होगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना, निकाल लेना। जो चीजें मैं बताया हूं वो नियम तुमको अधिकतर जगह नहीं मिलेगा, उसका कैलकुलेटर स्पेशली आता है। जो बच्चा बीटेक करता है उसके पास कैलकुलेटर जो होता है, वहां एग्जाम में उसको अलाउ होता है कैलकुलेटर ले जाना, क्योंकि वो बिना कैलकुलेटर का कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगा, इतना टफ होता है। तो इसीलिए बीटेक वाला जो बच्चा होता है ना, वो लेके जाता है कैलकुलेटर। उसका कैलकुलेटर दूसरा होता है, यही सब गुणा भाग जोड़ घटाना वाला करने वाला थोड़ा हाई फाई होता है। ठीक है ना, तो वहां से माइक आ रहा है ना, चल रहा है ना माइक। हाँ, अब देखो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, एंटीलॉग में वैल्यू निकालते हैं 2.23 249 2.23249 इसका वैल्यू निकालने के लिए। अब तुम कहोगे कि सर इसमें तो 5 डिजिट आ गया है, आप तो लाग वाले में कह रहे थे। हाँ, लाग वाले में 5 डिजिट नहीं आता है, लेकिन इसमें भी आया है, तो इसका भी रूल है। लिखने के लिए तो मैं लिख दिया 5 डिजिट, उसका कोई मतलब नहीं है। हम 5 डिजिट को लिख तो दिए, लेकिन जब 5 डिजिट आया तो इसका एक अलग से रूल होता है, इसका एक अलग से रूल होता है। मैं इस रूल को बता देता हूं, पहले इस कहानी को जान लो। ये 2 है तो दशमलव डेसिमल कितने लगाएंगे, पॉइंट को कितने पर लगाते हैं, कितने नंबर पे, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3। जो वैल्यू आएगा 3 डिजिट के बाद से दशमलव को पॉइंट को लगा देते हैं, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा एंटीलॉग वैल्यू का। लेकिन अब 5 डिजिट आया है तो कैसे निकालेंगे, ये बात याद रखना। मेरी बात ध्यान से समझ लेना, दिल को थामे बैठे रहना कि क्या है, इसको कैसे लेके चलते हैं। तो इसकी कहानी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, मन नहीं लग रहा है, इस पढ़ाई से मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि तुम लोग जैसे फ्री हो, जैसे कि टीचर पढ़ाता रहता है, अब पढ़ाते रहते हैं, इसीलिए नहीं समझ में आता है। और हमारा जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो हमारा सब पे फोकस रहता है, कोई इधर उधर कुछ भी नहीं कर सकता है, करेगा तो तुरंत खड़ा हो जाएगा ऑफलाइन में। ये समझ लो, ये हमारा रूल है कि फोकस करना है इस पे, केवल ये वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.23249 तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा। तो इस बात को याद रख लेना कि इसको मेन में लिया जाता है, 0.23 को मेन में लिया जाता है, और 2 का
2 जो होता है इसका डिफरेंस में लेते हैं, डिफरेंस के टेबल में लेते हैं, और 4 को मेन डिफरेंस में लेते हैं एमडी में। अब रही बात कि 5वां डिजिट बच गया, 5वें डिजिट का तो टेबल में कोई जिक्र नहीं है। टेबल में यही है कि 0.23 को मेन में देखेंगे, 0.23 को देखेंगे डिफरेंस में, और मेन डिफरेंस में देखेंगे। यही टेबल आज तक दिया है, आज तक यही टेबल दिया, लेकिन 5वें डिजिट के लिए टेबल को नहीं दिया है। तो एक बात याद रख लेना कि यदि 5वां अंक या 5वां डिजिट 5 से अधिक है, तो यहां 9 है, 5 से अधिक है कि नहीं है। यदि 5वां डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो चौथे डिजिट में 1 जोड़ देंगे, और यदि 5 से कम है तो चौथे डिजिट का मान ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। बात समझ में आया। जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ के लिख देते हैं। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना। तो जब हम इसमें देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, तो कैसे निकालते हैं, इसकी कहानी जान लो कि यदि 5वां डिजिट, 5वां ये है, यदि 5वां अंक, ये 5वां अंक है, ठीक है ना। यदि 5वां अंक जो होता है 5 या 5 से अधिक होता है, 5 या 5 से अधिक होता है, 5 या 5 से अधिक होता है, तो डिफरेंस में 5 या 5 से अधिक होता है तो चौथे अंक में 1 जोड़ देंगे। तो चौथा अंक यही है ना, अरे बोलो। तो चौथे अंक में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। यदि 5 से कम है तो चौथे अंक का मान ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यदि 5 से कम है तो चौथे अंक को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, मैं लिखता हूं बच्चों को समझने के लिए। इस बच्चा इस बात को समझ लाए। देखो 5वां अंक जो है वो 9 है, तो 1 4 में ऐड करेंगे तो 5, तो 5 का मेन डिफरेंस देखेंगे। बात अब समझ में आया? बोलो। 4 पर मेन डिफरेंस नहीं देखेंगे, कितने पर देखेंगे? 5 पर। यदि ये 4 होता ये भी, तो ये 4 ही पर मेन डिफरेंस देखते। यही लिखने का मतलब है। ये कोई रूल नहीं दिया है, मैं इसको लिखा हूं अपने तरफ से कि बच्चा इस बात को समझ ले कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि इसमें जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो एंटी लॉग का वैल्यू निकालेंगे। 0.23 का 2 पर डिफरेंस देखते हैं, 0.23 का 2 पर डिफरेंस देखते हैं तो 1706 आता है। 0.23 का 2 पर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है? 706 आता है, 706 आता है। और अब 4 पर मेन डिफरेंस नहीं देखेंगे, ये 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 5 पर मेन डिफरेंस देखेंगे। कितने पर? 5 पर। तो 0.23 का 5 पर मेन डिफरेंस जो होता है वह 2 होता है। कितना होता है? 2। तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 6 में 2 ऐड करेंगे 8 होगा, 01708। अब जो आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे? एंटी लॉग 2.23249 का वैल्यू जो आया वह 1708 आया। अब तुम्हारे दिमाग में ये किट होगा कि दशमलव कहां लगाएं, तो ये बात मैं पहले ही कंफर्म कर चुका हूं कि यहां 2 है तो 2 में 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 3, तो 3 अंक पर 1 2 और 3 यहां पर दशमलव लगेगा। तो एंटी लॉग 2.23249 का वैल्यू निकाल के देख लेना, गूगल बाबा से पूछ के देख लेना, चैट जीपीटी से पूछ के देख लेना कि इसका वैल्यू इतना आया है कि नहीं आया है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना।
इसमें कहा हुआ मेरा बात कभी गलत नहीं होता है, इस बात को समझ लेना। तुम निकाल के देख लेना, वही तुम्हारा सेम कंडीशन आएगा, ठीक है ना, सेम कंडीशन आएगा। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? ये तुम कहीं भी पढ़ोगे, लाग और एंटी लाग का वैल्यू यूज करोगे, बात याद रख लेना। केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे, तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रख लेना। नीट की तैयारी करने जाओगे तो उसमें भी इक्विलिब्रियम होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, केमिकल काइनेटिक होगा, आईआईटी पढ़ोगे उसमें भी होगा। कहीं भी जाओगे पढ़ने के लिए तो ये तुम्हारा जिम्मेदारी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जहां जहां जाओगे वहां वहां तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा, ठीक है ना, तो ये बात को याद रख लेना। अब आते हैं, कितने लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन का किटकिट आता है, उसमें किटकिट को दूर कर देता। क्या किटकिट आता है? तीसरे क्वेश्चन में कि अगर वैल्यू दिया है एंटी लाग 0.7525, एंटी लॉग 0.7525, ये उसमें आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, एंटी लॉग 0.7525 की बात कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आता है 0.7525 की बात करते हैं, तो अब तुम कहोगे कि सर यहां पर तो पॉइंट के डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड में कोई अंक नंबर तो है नहीं, जीरो है, तो इसमें क्या करेंगे? तो कुछ बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा, इसमें भी वही रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? तो जीरो में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1। कहानी खत्म। भाई लोग के दिमाग में बहुत ये चीजें उठती है, कह रहे सर वहां जीरो दे देगा तो क्या करेंगे? कुछ भी दे भाई यार, जीरो दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, सब में 1 ऐड कर देना है। तो जीरो में हमने 1 ऐड कर दिया। जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा था, लहरें उठ रही थी, मैं उसको शांत कर दिया, उसकी कहानी समाप्त हो गई। अब देखते हैं, जब उसकी कहानी समाप्त हो गई तो यहां पर क्या देखेंगे? 0.7525, कहानी वही है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 0.7525। तो बात तो वही है, 0.75 जो होता है मेन होता है, 2 डिफरेंस होगा, 2 जो होगा वह डिफरेंस होगा, अब 5 जो होता है इसको मेन डिफरेंस में देखते हैं। किसमें देखते हैं? मेन डिफरेंस में। सिंपल सी बात है, ये कहानी में बार बार लिखना तुमको बता रहा हूं कि एंटी लाग में दिया होगा, तो 0.75 को देख लेते हैं। लो भाई, एंटी लाग में वैल्यू तुम्हारे सामने एनसीईआरटी की बुक दी गई है, 0.75 का देखते हैं, 0.75 का 2 पर देखते हैं, 0.75 का 2 पर देखते हैं, तो इसमें दिया है 5649, 5649। मैं कहीं और से नहीं कह रहा हूं, इसी लाख एंटी लाग के टेबल से 5649 2 का। और मेन डिफरेंस में कितना देखेंगे? 5। तो चले आते हैं 5 में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 5 में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 को ऐड कर देंगे, इसमें 7 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, कहानी वही है, 7 को ऐड कर देंगे, 9 8 10 16 हुआ, 5 हुआ, 5 6 5 6, कितना आया? 5 6 5 6 आ गया। लिख लेंगे उसका वैल्यू, एंटी लॉग 0.7525 है, इसका वैल्यू आया तुम्हारा 5656 आया। और डेसिमल अब कितने अंक पर लगाएंगे? 1 अंक पे, तो इसका वैल्यू आ गया, चल क्यों नहीं रहा, 5.656। एंटी लॉग इतने का वैल्यू इतना आ गया। तुम कहीं भी निकाल के देख सकते हो, तुम कहीं भी निकाल के इसको देख सकते हो, उस पॉइंट के बारे में, ये तुम्हारी कंडीशन है, इसको निकाला जा सकता है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अब यदि हम क्वेश्चन को लेते हैं, तो क्वेश्चन को लेते हैं तो किस रूप में लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने वाला कोशिश कर रहा है, चलो भाई घुमा लो, हम भी थोड़ा घूम लेंगे। झूमर वाला डांस देखे हो ना, गोल गोल घुमा जाता है, राजस्थान में होता है ना, वैसे ही गोल गोल हम भी घूम लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है, तो चौथा पॉइंट दिया है, चौथे पॉइंट में दिया है, तो क्या दिया है इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, साइड में लिख रहा है, चलो भाई
अच्छा नहीं लग रहा है तो 4 पॉइंट को हम लिख लेते हैं यहां पर। क्या लिखते हैं? एंटी लॉग 0.0। अब वही जो डिजिट दिया उसी को लिख लेते हैं 7525, क्योंकि निकालना नहीं पड़ेगा। 7525 इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इतना वैल्यू लिख लेते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये उठेगा कि पॉइंट के लेफ्ट में भी 0, राइट में भी जस्ट 0, उसके बाद से नंबर दिया गया है, तो क्या करेंगे? क्या रूल बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा भाई, कुछ बदलना ही नहीं है। तुम क्या करोगे? कहानी 0 में 1 को ऐड कर दोगे, कितना होगा? 1 होगा। डेसिमल 1 अंक पे लगेगा। पॉइंट जो लगेगा एक नंबर के बाद से लगेगा। ये कहानी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब इसकी कहानी की बात करते हैं। 0.0725, तो 0.07 मेन में देखेंगे और 2 का डिफरेंस देखेंगे, 2 का डिफरेंस देखेंगे और 5 का मेन डिफरेंस देखेंगे। एमडी 60 फॉर्मूला लिखते हैं, एमडी लिखेंगे, मेन डिफरेंस लिखेंगे। यही कहानी है। इसी कहानी की बात करते हैं, यहां पर लिया जाता है। इस कहानी के बारे में हम दिखा दिए कि इसकी वैल्यू क्या है, इसको किस तरीके से हम ले सकते हैं, इसको किस तरीके से दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब इसकी कंडीशन को दिखाने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसे इसको दिखा सकते हैं, अभी माइनस का भी वैल्यू हम निकालना बताएंगे। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। माइनस का भी वैल्यू एंटी लॉग में माइनस का वैल्यू जो दिया रहता है, बार के रूप में दे दे या माइनस के रूप में दे दे, अभी उसमें उसको निकालना मैं बताऊंगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना पॉइंट हम बता दे रहे हैं ना, इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेगा, अपने दिमाग में रख लेगा। तो तुम कहानी जानते हो कि अगर देखेंगे 0.07 का किस पर देखेंगे? 5 पर। सॉरी 0.7 का 2 पर देखेंगे। 0.7 का किस पर देखेंगे? 2 पर। 0.7 का अगर हम यहां पर देखते हैं तो चलो निकाल लेते हैं भाई। जितना वैल्यू दिया गया है 0.075225, 2 2 4 1 5, 0.0725 है। गलत लिख दिया क्या? क्या था? 0.07525। तो 0.07 जो होगा मेन होगा। 5 का डिफरेंस निकालेंगे, 5 का डिफरेंस निकालेंगे, 2 का मेन डिफरेंस निकालेंगे। अब 5 की बात करते हैं, 5 डिजिट है, तो जब 5 की बात करते हैं इसमें निकाला जाता है, वो थोड़ा सा हम 2 ही अंक लिखे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया है, ठीक है ना। तो इसमें बात को याद रख लेना, 5 है, 5 रहता है तो इसमें ऐड कर देते हैं। तो 0.07 का 5 में डिफरेंस देखेंगे तो 1189 आता है। कितना आता है? 1189 आता है। और अब 0.07 का 5 पर डिफरेंस देखे तो 1189 आ गया। अब मेन डिफरेंस 2 में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये डिजिट जो है 5 है, तो हम नियम लिखवाए थे अभी कि 5 हो या 5 से अधिक हो तो चौथे में 1 ऐड करके तब मेन डिफरेंस देखा जाता है। तो 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना होगा? 3 पर मेन डिफरेंस देखेंगे और 3 का मेन डिफरेंस जो आता है वो 1 आता है। कितना आता है? 1। ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, 1190। 11 कितना आया? 90 आया। अब एंटी लॉग में वैल्यू रख देते हैं। तो जब एंटी लॉग में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इसकी कहानी जान लो। एंटी लॉग 0.07525 का वैल्यू जो आया वो कितना आया? 1190 आया। डिजिट कितने पे लगेगा? 1 पॉइंट पे लगेगा, तो 1.190 आ गया, 1.190 आ गया। इस कहानी को हम दिखा सकते हैं, यहां पर दिखा दिए 1.190 की कहानी आ गई। इसमें इस कंडीशन को हम देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें इसकी कंडीशन क्या है तुम्हारे सामने दिखा दिए। अब चलते हैं एंटी लॉग में माइनस का वैल्यू निकालना। एंटी लॉग में हम माइनस का वैल्यू निकालेंगे, तो एंटी लॉग में माइनस का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो उसकी भी कहानी हम जान लेते हैं। वो भी बहुत आसान है। बहुत लोग माइनस वाले से भगते हैं, बहुत लोग माइनस वाले से भगते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 5वां पॉइंट जान लेते हैं। 5वां पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं कि 5वां पॉइंट क्या है। मान लेते हैं दिया है
एंटी लॉग 1 बार 7084 इसका वैल्यू निकालना है। 1 बार का मतलब माइनस है, 1 बार का मतलब क्या है, माइनस है। तो नियम कोई नहीं बदलेगा। अरे यार, गद्दी पर मुन्ना रहे या हम, बात तो सेम ही है ना। बात समझ में आ गया ना, ये बात समझ लेना। ये डायलॉग सुने हो ना, वेब सीरीज जो देखते होंगे सुने होंगे, ठीक है ना, मुन्ना भाई का। तो इसमें नियम तो वही रहेगा, -1 में +1 ऐड करेंगे कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। -1 में +1 ऐड करेंगे कितना होगा, 0। 1 बार का मतलब होता है -1। अभी पीछे हम बता चुके हैं लॉग वाले वैल्यू में। तो इसमें 0 आ गया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, 0.7084 है तो हम 70 को मेन में देखेंगे और 8 का डिफरेंस देखेंगे, 8 का डिफरेंस देखेंगे और 4 का मेन डिफरेंस देखेंगे। और 4 का क्या देखेंगे, मेन डिफरेंस देखते हैं। ये कहानी आ गया। 4 का क्या देखते हैं, मेन डिफरेंस देखते हैं। तो बात तो वही है। तो अगर हम लिखते हैं तो इसका 0.70 का 8 पर देखते हैं तो 5.05 आता है, टेबल में देख लेना। और 4 का मेन डिफरेंस देखेंगे तो 5 आता है। कितना आता है, 5 आता है। दोनों को जोड़ देंगे, 10 हो गया, 5.10, 5.10 आया। तो 5.10 आया तो इसको लिख देते हैं कि इसका वैल्यू लिखते हैं एंटी लॉग 1 बार 0.7084 का जो वैल्यू आया वो आया, कितना आया, 5110। तो भाई यहां पर तो कोई है नहीं, तो इसके पहले लगाएंगे दशमलव और 0 लिखेंगे, 0.5110 आएगा। ये तुम्हारा एंटी लॉग में माइनस का वैल्यू आ गया, 0.5110 आ गया। ठीक है ना। तो इस कंडीशन को अगर लेते हैं तो इसमें इस बात को याद रख लेना क्या है क्या नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए उस वैल्यू को हम बताए थे। अब एंटी लॉग में 2.7084 का ले लेते हैं। 2 कितना एग्जाम्पल हो गया था, अब 6। एंटी लॉग 2 बार 0.7084, क्योंकि निकालना नहीं पड़ेगा, इसका निकाले है ना पहले से, तो तुमको निकालना नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 बार का मतलब क्या होता है, 2 बार का मतलब होता है कि -2 में +1 ऐड करेंगे, -2 में +1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। कहानी सेम है। अब इसको लिखेंगे तो तुम वैल्यू जानते हो कि क्या होगा, तो तुम वैल्यू जानते हो। तो इसका 0.7084 का 70 का मेन में, 8 का डिफरेंस में, 4 का मेन डिफरेंस में, तो वैल्यू कितना आया था भैया, उसका निकाले थे फिर पीछे, तो 5.05 और 4 का मेन डिफरेंस में देखे थे तो कितना आया था, 5 ऐड करेंगे, इतना आ गया। तो इतना आ गया। तो एंटी लॉग 2 बार 0.7084 की बात करते हैं तो ये इक्वल टू होता है 5110। तो अब ये 2 बार है, कितना है, 2 बार, तो -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। तो इसका जो वैल्यू लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 0.0, क्योंकि यहां पर ये 2 बार को इसी रूप में लिखा जाता है, पॉइंट के लेफ्ट में भी 0 और राइट में भी 0। अगर यहीं पर ये 3 बार होता 708 पॉइंट तो यहां 0.005110 लिखते। अगर यहीं पर 4 बार होता तो 0.000510 लिखते। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात को समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है ना, ये बात तुम्हारा आ गया। अब इसमें बार के रूप में एंटी लॉग 1 निगेटिव वैल्यू, एंटी लॉग में वो भी तुम्हारा बार के रूप में दिया, निगेटिव वैल्यू भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट को बताने से पहले अब बार के रूप में पढ़े हैं, अब डायरेक्ट माइनस के रूप में कहो तो कि अरे सर बार और तो दिया है, माइनस हमको बताइए।
तो चलो भाई माइनस में बताते हैं, उसका भी मतलब वही है, बार नंबर को माइनस के रूप में करके लिखा जाता है, मैं लिख के भी दिखाया। अब एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू निकालते हैं। लो भाई, एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू निकालते हैं, निगेटिव वैल्यू को निकालते हैं, एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू को निकालते हैं कि तुम्हारा एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू क्या होगा। तो मान लेते हैं कि दे दिया है क्वेश्चन में एंटी लॉग माइनस में 35.554 554 इसका वैल्यू बताओ। ये माइनस में है, माइनस में 35.554। लो भाई आ गया माइनस। चलो तुम बार नहीं मान रहे थे, माइनस में हम लेके आए, तो माइनस में लेके आए तो अब क्या करेंगे। सबसे पहली बात कि इसको लिखने का तरीका क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन ही बताएंगे, एक से अधिक नहीं बताएंगे, बहुत हो सकता है तो एक और बता सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं बताएंगे। एक और बताएंगे, इसके बाद से कहोगे तो ठीक है ना, ये लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद से कहानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ये कहानी समाप्त हो जाएगा, इस बात को याद रख लेना। और एक रूल और अथवा करके बता देते हैं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, ठीक है ना, वो वैल्यू एकदम अप्रॉक्सीमेट आता है। वो वैल्यू जो आता है कैसा आता है, अप्रॉक्सीमेट, लगभग बराबर आता है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन बता के ही खाली ड्रॉप करेंगे, एंटी लॉग का वैल्यू निगेटिव है। इसका सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है कि जो माइनस में 35 है ना, इसमें -1 ऐड करेंगे, -1 ऐड करेंगे तो ये -36 हो जाएगा। कितना होगा, -36। और इसको 10 की पावर के रूप में लिखा जाता है, 10 की पावर के रूप में इसको 36 लिखा जाता है। इस बात को याद रख लेना। यहां कुछ भी हो उसमें -1 ऐड करेंगे और उसको 10 की पावर के रूप में लिख के छोड़ देंगे, कुछ भी होगा, ये रूल होता है। बात समझ में रहा है? गधा करके माइनस में -1 ऐड करोगे तो ऐड होता है, माइनस के साथ आता है ना, प्लस माइनस थोड़ा है कि माइनस हो जाएगा। -36 में -1 ऐड करोगे तो -37 नहीं होगा का यार। बाय वाले तो धज्जिया उड़ा के रख देते हैं यार, बाय वाले कहीं बेइज्जती करवा देते हैं। तो इसको 10 की पावर -36 लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक बात याद रख लेना कि इसका वैल्यू निकालने के लिए अब जो वैल्यू दिया गया है, वैल्यू क्या दिया गया है, अब इस वैल्यू को पॉजिटिव में लाने के लिए, अब ये वैल्यू में निगेटिव 35.554 दिया गया है ना, तो हम इसकी कहानी निगेटिव को तो 10 की पावर -36 के रूप में लिख दिए। अब इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं जानते हो, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1 में से इसको घटा देते हैं। 1 में से जो वैल्यू ये दशमलव के बाद से दिया उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, प्लस में वैल्यू लाने के लिए। ये बात याद रख लेना, प्लस में वैल्यू लाने के लिए इसको घटा देते हैं। तो वैल्यू 1.000, अब इसको घटा देते हैं 554। तो जब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में। जब माइनस वाले को इसमें घटाएंगे तो वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4। ये 0.0। बोलो किसी को कोई डाउट। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो गया, किसमें बदल गया, पॉजिटिव में। अब इसको 0.44 को मेन में देखेंगे, 0.44 को हम मेन में देखेंगे, वही टेबल आ गया या पिछले वाला, समझ आया, पिछले वाला मेन में देखेंगे और 6 का डिफरेंस देखेंगे। 6 का क्या देखेंगे, डिफरेंस देखते हैं। 6 का क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। यहां पर 6 का डिफरेंस देखते हैं। तो अब इसकी कहानी क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। और ये 0 जो आया है ना, इस 0 में क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। फिर से वही पहला वाला नियम लगा लेंगे। दशमलव के पहले, डेसिमल के पहले जो रहेगा उसमें 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ गया ना। और एंटी लॉग का पूरा नियम लगा देंगे, क्योंकि इसको पॉजिटिव में बदलना रहता है, बिना पॉजिटिव में बदले वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा। तो -35 था, इसमें -1 ऐड किए, -36 आया, इसको 10 की घात में लिख के छोड़ दिए। अब इस वैल्यू को प्लस में चेंज करना है तो +1 में से इसको घटा देंगे तो वैल्यू प्लस में आ गया। और ये वैल्यू 0 आया तो 0 में क्या करेंगे,
1 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 1। अब एंटी लाग का प्लस में जो वैल्यू था वही रूल लगाएंगे। अब इसका 44 का 6 पर डिफरेंस देखेंगे तो 44 का 6 पर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, तो 2793 आएगा। 27.44 का 6 पर देखेंगे तो अब इसका वैल्यू आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 35.554 का जो वैल्यू आया वो कितना आया 44 का 0.44 का 6 पर देखेंगे तो इसका जो आता है वैल्यू वो 2793 आता है। 2793 आता है और इसमें जो वैल्यू निकला है 10 की पावर माइनस 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेसिमल कितने पर लगाएंगे 1 पर, तो 2.793 इंटू 10 की पावर माइनस 36। मौका देख के मिला लेना, ये आंसर गलत नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये गलत नहीं हो सकता है, ये बात अपने दिमाग में रख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया है, 6 हो गया ना, ये 7वां था। ऐसे ही देख लेते हैं एक और क्वेश्चन की बात एंटी लॉग में, बस ये लास्ट है, इसके बाद से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई मेथड नहीं पूछता है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही निकाला जाता है, ये बात को याद रख लेना। तो अब देखो एंटी लॉग में माइनस 0.0623, एंटी लॉग में 0.0 माइनस में 0.0623 इसका वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो इसमें से क्या करेंगे, देखो यहां पर अंक क्या है 0 है, कितना है 0 है। नींद आओ तो हो, आंखें लाल है, हम तो नींद आ रहा है। -1 में -1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा और इसको 10 की पावर -1 कर देंगे, कहानी खत्म। अरे इसकी कहानी खत्म कर लिए। अब 0.0623 को बस 2 मिनट 0.0623 को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम 1 में क्या करेंगे ऐड, इसमें 1 से घटा देंगे। 1 से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 1 से घटा देंगे तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो 1 से घटाएंगे तो क्या होगा, +1 में कितना 0.000, इसको घटा देंगे तो 0.0623 आया। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कहानी कर रहा है, 1 में से इसको घटा दे रहा है। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 2, 6 3 9 होता है ना 3, यहां कितना बचा 9 और यहां कितना बचा 0। अब ये वैल्यू किस में आ गया, पॉजिटिव में। ये वैल्यू किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया 0.9377। तो पॉजिटिव में आ गया। तो अब एंटी लॉग का पॉजिटिव में वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम क्या करेंगे 0 में +1 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, +1 आया। अब इसका क्या करेंगे 0.93 का मेन लेंगे, 0.93 का मेन लेंगे, 7 का डिफरेंस लेंगे, 7 का डिफरेंस लेंगे और इस 7 का मेन डिफरेंस लेंगे। कहानी वही आ गया ना, बोलो कहानी तो वही आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहानी आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं है तो इसकी कहानी को ऐड कर लेते हैं। अब जो वैल्यू आया लिख लेते हैं, एंटी लॉग माइनस में 0.0623 आया, इसका वैल्यू 0.93 का 7 पर जो आता है ना, 0.93 का जो 7 पर डिफरेंस आता है वो आता है 8630 आता है और 7 मेन डिफरेंस जो आता है वो 14 आता है। कितना आता है 14, देख लेना टेबल में 14 आता है। इसको ऐड कर देंगे तो 4 हो गया, 31468 इतना वैल्यू आया, 8644 आया, 8644 आ गया। तो इसमें अगर वैल्यू लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, तो 8644 आ गया इंटू 10 की पावर -1 और डेसिमल कितने पर लगाएंगे 1 अंक पर। कितने पर लगाएंगे 1 अंक पर। तो डेसिमल जो होता है 1 अंक पर लगाएंगे। तो इसकी कहानी अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस कहानी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर इस पोर्शन को लिया जाता है। तो 8.6
4 इंटू 10⁻⁻1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 0.8644 भी लिखा जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। यही एंटी लॉग का निगेटिव का वैल्यू निकालना आता है, ठीक है ना। यही तुम्हारा रूल है, ये लॉग टेबल से ही निकाल पाओगे जब लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दिया गया होगा तब, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।